नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी सकुशल होंगे। उड़ान फाउंडेशन में अभी जनरल स्टडीज की हमने जो क्लासेस शुरू की हैं उसमें पॉलिटी की क्लास सुमित सर आपसे डील कर रहे हैं और बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं तो क्लासें हैं वो बहुत अच्छी जा रही हैं। आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, आप शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को और ऐसे ही अपने प्यार को बनाए रखिए। हम आपको अच्छी से अच्छी क्लास प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि आप अपनी जो स्टडी है उसको बेहतर कर सकते हैं, घर पर बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं और सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ हैं वो आपको क्लास देंगे। ठीक है, तो बने रहिए। मैं जो आपके साथ डील करने वाला हूं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस। ठीक है, साइंस को हिंदी में बोले तो विज्ञान। विज्ञान क्या होता है, एक सेकंड में बात जरूर करता हूं। हिंदी में बोले तो वेधन ज्ञान। वे माने होता है विकसित और ज्ञान माने होता है ज्ञान। सो विवेक से जो विकसित ज्ञान है वो विज्ञान है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं आज बन रही हैं वो विज्ञान से। फैन है वो विज्ञान है, टेलीविजन है विज्ञान है, मार्कर है, इवन मेरे हाथ में विज्ञान है, ये माइक्रोफोन में लगाए हुए हो ये भी क्या है, साइंस है। जिस कैमरे से शूट कर रहा हूँ वो भी क्या है, साइंस है। और जो भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, आपको जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं दुनिया में इवन वो सब क्या है, विज्ञान ही है। दुनिया में जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं वो क्या है, या तो ठोस हो सकती है, या द्रव हो सकती है, या गैस हो सकती है। समझ पा रहे हैं? या जीवित प्राणी हो सकते हैं। तो ठोस हो सकती है, द्रव हो सकती है, गैस हो सकती है। ठीक है, और इन सब चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं तो या तो हम फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, या हम केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, या हम बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं साइंस के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ये पदार्थ की तीन अवस्थाओं के बारे में सुना होगा आपने, ठोस, द्रव और गैस। इवन पदार्थ की और भी अवस्थाओं के बारे में बात की है लेकिन उनकी बातें हम बाद में करेंगे। जस्ट लाइक पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में पूछ लिया जाता है तो वो है आपकी प्लाज्मा। पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, उसके बारे में बताया गया है लेकिन बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा डीप इसमें पूछा नहीं जाता है। तो हम अपनी क्लास पे आते हैं। क्लास में साइंस क्या है, साइंस को अगर हम देखें तो तीन भागों में डिवाइड होती है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर साइंस आ रही है तो साइंस आती है, एसएससी हो, रेलवे हो, या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, कोई भी एग्जाम हो, या आरओ या स्टेट पीसीएस, सब में साइंस आती है। और साइंस में सबसे ज्यादा जो आता है वो आता है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी आपका 65 से 70%, केमिस्ट्री की बात करें तो 10 से 15%, और फिजिक्स की बात करें तो 20 से 25%। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन मैंने एक अनुमान लगाया है और अनुमान लगाना मेरा ही अनुमान नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, हर चीज के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं मार्केट में। ठीक है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास होंगे ही, आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो आप लगा के देखेंगे तो इसमें क्या है, बायोलॉजी का जो हिस्सा है सबसे ज्यादा है। तो हम जो आज डील करेंगे वो बायोलॉजी को करेंगे। ठीक है, साइंस में किसको करेंगे, बायोलॉजी को। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं और सीधे टॉपिक पे हम चलते हैं अपने पे, वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी हिंदी में बोले तो जीव विज्ञान। बायोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है बायोस। इसको बायोलॉजी को समझने के लिए हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है बायो, दूसरा होता है लोगोस। तो बायो माने होता है ऑल लिविंग, और लोगोस माने होता है टू स्टडी।
बायो माने होता है ऑल लिविंग और लोगोस माने होता है टू स्टडी। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जीवित प्राणियों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं, यानी कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीवित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको समझ लेते हैं। एग्जाम का पहला क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि जो बायोलॉजी वर्ड था, जो बायोलॉजी वर्ड है वो किसने दिया? बायोलॉजी जो शब्द दिया था वो दिया था आपका लेमार्क ने। लेमार्क और ट्रेडनियर। ठीक है, लेमार्क इससे याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है यहीं से, वो ये आता है हु वाज फादर ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी का पिता किसे बोला जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल। हिंदी में बोले तो अरिस्टो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां दो क्वेश्चन ये बन गए कि बायोलॉजी वर्ड किसने दिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा लेमार्क। अगर आता है कि बायोलॉजी का पिता किसे बोला जाता है, हु वाज फादर ऑफ बायोलॉजी, तो आंसर हो जाएगा हमारा अरिस्टो। ठीक है, आगे चलते हैं। विज्ञान को समझने के लिए, बायोलॉजी को समझने के लिए बायोलॉजी को 3 बेसिक टर्म में हमने डिवाइड कर दिया और इन्हीं से हम पूरी बायोलॉजी का एक ग्राफ हल्का सा खींच लेते हैं और इससे ही हम पूरी बायोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझते जाइए एक एक चीजें। पहला है, उसको बोला जाता है जूलॉजी। जूलॉजी बोले तो जंतु विज्ञान। दूसरा है उसको बोलते हैं बॉटनी। बॉटनी को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तीसरा होता है उसको बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। हिंदी में बोले तो सूक्ष्म विज्ञान। आगे बात करते हैं तो जूलॉजी आप जानते होंगे, बॉटनी जानते होंगे, माइक्रोबायोलॉजी जानते होंगे। अगर नहीं जानते फिर भी समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि इसमें जानवरों का, एनिमलों का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है जूलॉजी। इसमें स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसको बोला जाता है बॉटनी। और इसमें होता है स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसको बोला जाता है सूक्ष्म विज्ञान। दोबारा से समझ लेते हैं, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान। जंतु विज्ञान में जानवरों का अध्ययन किया जाता है, बॉटनी में वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है और माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव समझते हैं आप, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इन सब का जो अध्ययन किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा? माइक्रोबायोलॉजी में किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यहां से और क्वेश्चन बनते हैं, उनको देख लेते हैं। इवन अभी 8-10 क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा जो एग्जाम में आ चुके हैं और आने के पूरे चांस है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि हु वाज फादर ऑफ जूलॉजी?
फादर ऑफ जूलॉजी, तो हमारा आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है सर अभी आपने बताया फादर ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड अरस्तु, बायोलॉजी के पिता हैं तो अरस्तु हैं, और यहां आप कह रहे हैं कि जूलॉजी के पिता भी क्या है, अरस्तु हैं। तो बिल्कुल डाउट नहीं करना है, दोनों के पिता ही अरस्तु हैं। ठीक है, वो क्यों है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस बैठा लो सर, थोड़ा क्लास चल रही है। थियोफ्रेस्टस, और ये माइक्रोबायोलॉजी क्लास चल रही है सर, आ रहा हूं अभी, क्लास रिकॉर्ड चल रही है। एक सेकेंड, हेलो सर, थोड़ा वेट करा लो या मैं बाद में मिलूंगा। क्लास आधी रिकॉर्ड हो गई, खराब हो जाएगी। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, खराब हो सकती है। तो थियोफ्रेस्टस, लीवेनहॉक, अब बोल सकते हैं इन्हें क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलम। इन्होंने जो किताब लिखी थी वो थी हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम, और इनको क्यों बोला जाता है कि उन्होंने डिस्कवर किया था लिविंग सेल। समझ पा रहे, यानी कि अरस्तु ने किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलम, और इस किताब में जंतुओं के 500 नामों के बारे में इन्होंने विश्लेषण किया था। दूसरी किताब जो लिखी थी थियोफ्रेस्टस ने, वो लिखी थी हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम, इन्होंने पौधों के बारे में इसमें बताया था। और जो लिविंग सेल्स होती है, जीवित कोशिकाओं की खोज की थी लीवेनहॉक ने। क्वेश्चन बन सकता है जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी, हमारा आंसर होना चाहिए लीवेनहॉक। ठीक है, तो इनको इसलिए सूक्ष्म विज्ञान का जनक बोला जाता था। ठीक है, मैं इसको अरेंज करता हूं, अब आगे चलते हैं क्लास में। बने रहिए, समझते रहिए। एक एक चीज को समझना है। लैमार्क वर्ड किसने दिया, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को बोला जाता है। जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी के पिता हैं वो अरस्तु को बोला जाता है, बॉटनी के पिता हैं वो थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है, और माइक्रोबायोलॉजी का पिता है वो लीवेनहॉक को बोला जाता है, क्योंकि लीवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। अब आ जाते हैं अपने बायोलॉजी पे। बायोलॉजी से हम देखें तो आगे समझेंगे, तो हमें आगे देखना है, तो इसका थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हम डील करेंगे। और ये जो सिलेबस है इसको ऐसे ही ना देखें, क्योंकि आपके 10 से 15% और इवन ऐसे बोले तो 15 से 20% क्वेश्चन है वो इसी क्लास से बनेंगे, और हमारा एक नजरिया बनेगा कि बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है। केवल पढ़ना ही नहीं है, बायोलॉजी को जीना है, और जब हम जीना शुरू कर देते हैं किसी को, तो एक एक टर्म हमें उसका समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा बात करता हूं इसके लिए बायोलॉजी के सिलेबस पे। तो सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी।
ह्यूमन फिजियोलॉजी हिंदी में बोले तो मानवीय अंगों का अध्ययन। ठीक है, ह्यूमन माने होता है मानव, फिजियो माने होता है शरीर, लॉजी माने स्टडी, मानव शरीरों का जो अध्ययन होगा उसको बोलेंगे। उसके बाद हम आगे बात करेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, हिंदी में बोले तो पोषण। ठीक है, आगे बात करें तो हम पढ़ेंगे इसमें डिसीज, रोग। आगे बात करें तो हम पढ़ेंगे सेल, सेल में बात करें तो सेल डिवीजन। ठीक है, और कंपोनेंट्स ऑफ सेल, सेल कैसे बनी थी, सेल का उद्गम कैसे था, सेल के भाग क्या हैं, कैसे कैसे सेल होती है, एक पत्री सेल होती है, दो पत्री सेल में डिवीजन हो जाती है, और यही सेल होता है उसको बोला जाता है यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की कोशिका, अगर हम जीवन का बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स क्या है, हम लिविंग थिंग्स का अध्ययन कर रहे हैं, और लिविंग थिंग्स की भौतिक इकाई है, जिस बेस है जिसपे जो लिविंग थिंग्स बन रही हैं, हर एक जीव की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल है। ठीक है, सेल का अध्ययन करेंगे, सेल डिवीजन क्या होता है, सेल कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे आकार होते हैं, इन सबका इसमें हम अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, और उसके बारे में आगे बात करते हैं तो पूरा आपका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, वैसे तो इसी में सारी चीजें आ जाएंगी, और इसमें जो भी चीजें बचेंगी हम उसका भी इसमें अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बात आती है सबसे मस्ट, जिसका हम आज से शुरू करेंगे, वो है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानवीय अध्ययन का अध्ययन। और बायोलॉजी का 60 से 70% जो सिलेबस है वो यहीं दिखाई देगा, और इसका अध्ययन मतलब हम अपने आप का अध्ययन करते हैं, अपने पूरे शरीर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है, धीमे धीमे क्लास में बने रहना है, और आपके हर डाउट, क्लास को ऐसे में आपके साथ लेके चलूंगा, आपके जो भी क्वेश्चन बनते हैं पेशेंस रखिए, जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर क्लास में मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रहता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें पूछ सकते हैं। वैसे कोशिश की जाएगी आपके जितने भी डाउट है वो क्लास में ही खत्म हो जाए। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानवीय कार्य या मानवीय उसका अध्ययन, तो उसमें हम देख लेते हैं किस किस का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम, हिंदी में बोले तो पाचन तंत्र। दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। तीसरा है एक्सक्रीटरी उत्सर्जन तंत्र। चौथा है रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र। अगला है रिप्रोडक्शन प्रजनन तंत्र। आगे बात करें तो नर्वस सिस्टम। और आगे बात करें तो स्केलेटल। और लास्ट वन
एंडोक्राइन। ये 8 सिस्टम हैं जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, और यही 8 सिस्टम हैं जो मनुष्य को, ह्यूमंस को और जो भी प्राणी हैं उनसे श्रेष्ठ बनाते हैं। और इन्हीं 8 सिस्टम की वजह से मनुष्य अपने से बड़े या अपने से छोटे सभी जीवों पे राज करता है, सभी जीवों से अलग बोला जाता है। ठीक है, तो इन्हीं 8 सिस्टम को पढ़ना है। इन्हीं 8 सिस्टम से हमारा बॉडी बना है, इन्हीं 8 सिस्टम से हमारी जिंदगी चल रही है, इन्हीं 8 सिस्टम से आगे भी चलेगी। ठीक है, और इनमें से कोई भी एक सिस्टम काम करना बंद करता है या कम कर देता है तो हमारा जीवन ऐसा नहीं हो सकता जैसा अभी है, या एक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जीवित रहने की। तो कुछ चीजें होंगी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, मैं अभी इनकी हिंदी भी लिख देता हूं तो आपको समझ में आए, और यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं आपके साथ लेके चलूंगा। तो इसको बोला जाता है पाचन तंत्र, सर्कुलेटरी होता है परिसंचरण तंत्र, ट्वेल्थ के एनसीईआरटी में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, ये होता है आपका शोषण तंत्र, और रिप्रोडक्शन प्रजनन। ऑफलाइन में प्रजनन तंत्र को सुन के बच्चे थोड़े खुश हो जाते हैं, क्या चीज है, ये हमारा भ्रम है। हमें सारी चीजें, हमारे शरीर के अगर कोई अंग हैं तो हमें उनका ज्ञान होना चाहिए, और हमारे सिलेबस में ये चीजें हैं तो हमें समझना चाहिए। ठीक है, नर्वस सिस्टम ये होता है तंत्रिका तंत्र, स्केलेटल ये होता है कंकाल तंत्र, और एंडोक्राइन ये होता है अंतःस्रावी। ठीक है, तो ये 8 तंत्र है, 8 तंत्रों को अच्छे से समझना है। अब मैं इनका थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन लिखा होता है निम्न में से कौन सा अंग है जो इस तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो हमें उनको समझ लेना है। हमें बेसिक चीजें होती हैं, बहुत बेसिक, और हमें उनको मालूम नहीं होता है और हम उनका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो डाइजेस्टिक सिस्टम होता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है, इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, क्या क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। पाचन तंत्र में क्या होता है, पाचन तंत्र कोई भी, हम जो भी ह्यूमंस हैं उसको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें कहां से मिलती है, भोजन से। तो हम भोजन खाते हैं, तो भोजन जब खाते हैं तो हमारे दांत, टंग और हमारा बक्कल कैविटी, पूरा जो मुख गुहिका होती है, ठीक है, उसमें भोजन जाता है। फिर उसके बाद भोजन हमारा जाता है ग्रास नाल में होते हुए अमाशय में जाता है। अमाशय के बाद छोटी आंत में, बड़ी आंत में, अग्नाशय, यकृत, लीवर, ये सब इसके हिस्सा है। ठीक है, तो इसका अध्ययन इसमें करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में हम बात करें तो थोड़ा मैं लिख देता हूं अंग। तो परिसंचरण तंत्र में आपका हो जाएगा, आपका एक तो हो जाएगा आपका हार्ट, ब्लड, ठीक है, और वेन्स, नर्व्स, और ब्लड प्रेशर, बीपी, ब्लड ग्रुप, इन सब चीजों का इसमें अध्ययन करेंगे। हार्ट के बारे में हम अच्छे से जानते होंगे, हार्ट, दिल की बातें कर रहे हैं, हाँ, दिल की बातें करेंगे, और आपके दिमाग में जो जो भी भ्रांतियां हैं अबाउट हार्ट, हाँ, हार्ट होता क्या है, किसका बना होता है। न तो हार्ट पत्थर का बना होता है, ना हार्ट शीशे का बना होता है। हार्ट हृदय पेशियों से बना होता है। ना तो ये टूटता है ना फूटता है, क्योंकि भाई इसमें वॉन्स ही नहीं होती, हड्डियां नहीं होती, टूट कैसे जाता है। इसकी आकृति भी ऐसी नहीं होती है, पान शेप आपने बना दिया ये दिल है, ऐसा होता ही नहीं। ना दिल में कोई रहता है, ना दिल किसी को याद करता है, ना दिल किसी का रोता है। इसका एक ही काम होता है, और वो काम होता है ब्लड सर्कुलेशन। रक्त को क्या करता है, पंप करता है।
ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में पड़ी हुई हैं, साहित्य में अच्छी चीजें लगती हैं, फिल्मों में गानों में ये चीजें चलती हैं, लेकिन साइंस क्या होता है, प्रैक्टिकल चीजों को बताती है, ठीक है। और आर्ट क्या होती है, आर्ट भावनाओं पे चलती है, कला होती है वो भावनाओं पे चलती है, साइंस। तो हम इसमें हार्ट का ब्लड, रक्त क्या होता है, रक्त का वर्णन करेंगे, रक्त को समझेंगे। बीपी ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप समझते होंगे, इवन 4 ब्लड ग्रुप आपने पढ़े हैं, ए बी, ए बी और ओ। ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन कौन से, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है, किसको नहीं दिया जा सकता, नेगेटिव हो तो क्या होता है, ठीक है। और आने वाली संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ये है। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं। आगे बात करें तो ये होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसमें सबसे ज्यादा जो अध्ययन किया जाएगा वो किया जाएगा आपका किडनी का। किडनी हिंदी में बोले तो ब्रक बोला जाता है, ब्रक, स्किन। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, कोई भी चीजें हमारे शरीर में जब हम लेते हैं तो खराब पदार्थ से शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। तो जैसे अभी आप देख रहे होंगे ये मेरा पसीना निकल रहा है, इट मीन्स क्या है, ये दूषित जल है जो शरीर से बाहर जाना जरूरी होता है। ऐसे जो किडनी है, किडनी का काम क्या होता है, हम अच्छे से जानते हैं, हमारे पास 2 किडनी होती है ना। तो किडनी का काम क्या होता है, तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को शुद्ध करती है किडनी, ठीक है। तो ये दूषित पदार्थों को या वज्र पदार्थों को शरीर के बाहर निकाल देने क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है। श्वसन तंत्र में बात करें तो इसमें अध्ययन करेंगे लंग्स, फेफड़ों का। तो फेफड़ों की 1 पेयर होते हैं, हम क्या करते हैं, वायुमंडल से गैस लेते हैं। अब हमने सुना है कि हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो वायुमंडल से हम केवल ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, जितनी भी गैस होती हैं, इवन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें, सभी जितनी भी गैसें होती है सब अंदर जाती हैं, ठीक है। और हमने सुना है हम निकालते कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गैस किस मात्रा में ली जाती है और किस मात्रा में निकाली जाती है, कौन सी गैस ऑब्जर्व हो जाती है बॉडी में, ठीक है। तो बेसिक चीजें हमें जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोचते हैं। जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम सभी गैसों को लेते हैं और सभी गैसों को छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन को भी छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी मात्रा कितनी होती है वो हम इसमें अध्ययन करेंगे। फेफड़े कैसे हैं, कैसे वायु प्रदूषण हमें परेशान करता है, ठीक है। तो ये सारे अपने श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। आगे है प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता क्या है प्रजनन, और हमारा समाज कुछ ऐसा है, धार्मिक पृष्ठभूमि का है, तो हम ऐसी बात नहीं कर सकते, टीवी पे सारी चीजें देख सकते हैं, है ना। प्रजनन तंत्र क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो सजीवों द्वारा अपने ही जैसी संतान जिस विधि से बनाई जाती है उसको बोलते हैं प्रजनन तंत्र। यानी कि कोई भी जीवित प्राणी है और वो अपने ही जैसे प्रोडक्ट, सही है ना, प्रोडक्ट अपनी जैसी चीजें बना रहा है, जैसे ह्यूमंस, उसको अपनी जैसी संतान चाहिए ना, ह्यूमंस की ह्यूमन जैसी होती है ना, तो वो किसके द्वारा, प्रजनन के द्वारा, रिप्रोडक्शन के द्वारा। पेड़ पौधों से कैसे, वैसे पेड़ पौधे, आम का पेड़ देगा ना, अमरूद का तो नहीं देगा, अपनी ही जैसी संतान है जो बना रहा है वो किससे, रिप्रोडक्शन से। जैसे कोई भी एनिमल है, कोई भी टाइगर है, टाइगर अगर किसी को जन्म देगा वो टाइगर को देगा, और जिस विधि से वो उसको जन्म देगा उस विधि को ही बोला जाता है रिप्रोडक्शन, प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र में क्या क्या इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, कैसे एक चाइल्ड, कैसे एक बेबी बनता है, कैसे उसके लिंग निर्धारण कैसा होता है, कैसे उसको गर्ल्स बनती है, कैसे बॉयज बनता है, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। कौन कौन से रोग होते हैं, अंगों का विश्लेषण करेंगे ढंग से, ठीक है। तो सारी चीजें प्रजनन तंत्र में हम समझ लेंगे। आगे बात करते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ये मास्टर है, ये पूरे शरीर को क्या करता है, ये पूरे शरीर को संचालित करता है। तो संचालित क्या करता है, तो हम अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं ब्रेन, ठीक है। ब्रेन माने आप जानते हैं, ब्रेन माने आप जानते होंगे कि हम बात कर रहे हैं माइंड की, मस्तिष्क की, और मस्तिष्क और इसमें और एक और अध्ययन किया था स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है।
तो ब्रेन कैसे काम करता है, कितने भाग होते हैं, कौन सी चीजें सोचने वाली है, हमारे कौन से मस्तिष्क में रहती हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, जो भी हमारी बॉडी में ज्यादातर चीजें संचालित हो रही है वो किससे हो रही है, ब्रेन से। ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया मतलब शरीर ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। पूरा ब्रेन को स्टडी करना है। जो आपने सुना है ना, प्यार, नफरत, ईर्ष्या, जलन, जितनी भी चीजें आप दिल के बारे में सोचते थे वो दिल नहीं दिमाग करता है। बोलते ना कि मैं दिल से नहीं दिमाग से नहीं दिल से सोचिए। दिल नहीं सोचता है, दिमाग सोचता है। आपने देखा होगा कि और स्टडी करेंगे तो मस्तिष्क में 5 लोब होती हैं। आपने देखा होगा एक व्यक्ति है वो जनरल स्टडीज सामान्य चीजें अच्छे से याद कर लेता है लेकिन गणित को सॉल्व नहीं कर पाता। एक व्यक्ति है वो गणित को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेता है, रीजनिंग को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेता है, लेकिन जनरल स्टडीज या इंग्लिश की चीजों को याद नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोग होती हैं, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, है ना। पूरे शरीर को जो संचालित कर रहा है वो ब्रेन कर रहा है, और ब्रेन का जो स्टडी होगी वो किसमें होगी, तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम में होती है, ठीक है। आगे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र हम अच्छे से जानते ही होंगे। कंकाल तंत्र में हम स्टडी करेंगे बोन की और मसल्स की। हड्डियां हम अच्छे से जानते हैं कितनी, 206, और ये मसल्स कितनी होती है, 369। कंकाल तंत्र की भूमिका को समझे तो मैं बता सकता हूं। सोचिए अगर हमारी हड्डियां नहीं होती तो हम कैसे होते। आपको आंसर मिल गया होगा। हम बिल्कुल बेकार पड़े रहते, कुछ नहीं कर पाते। तो हड्डियां, हाँ, हार्ट तो नहीं टूटता है, दिल तो नहीं टूटता है, जो टूटती हैं वो हड्डियां आपने टूटती हुई देखी होंगी, ठीक है। तो बोन्स और मसल्स का अध्ययन किया जाएगा। जॉइंट, इनके जो जॉइंट होते हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। हाँ, दर्द क्यों होता है, बैक पेन क्यों होता है, घुटनों में दर्द क्यों होता है, ठीक है, क्यों हड्डियां टूट जाती है, कंपोनेंट्स हड्डियों के क्या है, क्या क्या इसमें होता है। तो वो सारी हड्डियों के कंकाल तंत्र में हम अध्ययन करेंगे। पूरी 206 हड्डियां मैं आपको गिनाऊंगा, कौन से अंग में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, और इसके क्वेश्चन बनते हैं। मसल्स, वो सारी चीजें हड्डियों के अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे चीक्स वगैरह, ओट्स वगैरह है। हड्डी तो नहीं है ओट में लेकिन फिर भी उठ पा रहा है। टंग है, हड्डी तो नहीं है फिर भी उठ पा रहा है। इट मीन्स ये मांसपेशियों की बनी है। बच्चों में हड्डियां कितनी होती हैं, अडल्ट में कितनी होती है, सारी ये हम पढ़ेंगे। अंतःस्रावी होता है, इसमें अध्ययन किया जाएगा ग्लैंड्स का। ग्लैंड्स और हार्मोन, यानी कि ग्लैंड्स ग्रंथियों का अध्ययन किया जाएगा। ग्रंथि से निकलते हैं हार्मोन्स, और हार्मोन्स हमारी उपापचयी क्रियाओं को करने में हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स को पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन होते हैं, बालों का सफेद होना किसके कारण होता है, हार्मोन्स परिवर्तन। कोई पुरुष आपने देखा होगा जिसकी दाढ़ी मूंछ नहीं होती है तो वो क्या होता है, उसका हार्मोन सही नहीं चल रहे, ठीक है। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनका बियर्ड निकल आता है तो वो हार्मोन परिवर्तन। बच्चे की आवाज मतलब पतली होती है लेकिन जैसे ही वो अडल्ट होता है उसकी आवाज में भारीपन आता है, हार्मोन्स के कारण। महिलाओं और पुरुषों में जो अंतर होता है, हार्मोन्स के कारण। और बहुत सारी बीमारियां हैं वो किसके कारण, हार्मोन से होती हैं। उन सभी का भी हम क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, हमने बेसिक स्ट्रक्चर समझा है, केवल ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं है इसमें। लेकिन कल आपसे डाइजेस्टिक सिस्टम से हम शुरू करेंगे, एक एक चीज समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को बारीकियों से समझेंगे, और आसानी से समझते हम अपने क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेंगे मैं बोर्ड पे उनको बताता जाऊंगा, आप अध्ययन करते रहें, और जो भी डाउट है आपके कमेंट सेक्शन में लिखिए और पूछिए, ठीक है। और आफ्टर ऑल यही कहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो हम आपको अब तक पहुंचाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।